ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। अच्छा जी, आरंभ करते हैं। और आज की क्लास है हमारी क्लास नंबर 23 और विषय है श्रीमद् भगवद गीता शंकराचार्य जी के भाष्य पर। तो आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ कालदेवताः श्री संवत् 2080 माघ कृष्ण पक्षः द्वितीया तिथि शनिवारः श्लेषा नक्षत्रम् उत्तरायणं शिशिर ऋतुः। ओम तत्सत श्री शंकराचार्याय नमः। अच्छा जी, तो आज हम ये देखेंगे कि ये जो मंत्र हमने किया है नारायणः परो व्यक्तात्, ये इस मंत्र के आधार पर हम नारायणः परो व्यक्तात् अंडम अव्यक्त संभवम, इसके आधार पर हम कितनी गहराई में आगे तक समझ गए हैं। आज एक ऐसा विषय हम लेंगे जो हमें दिखाएगा कि ये मंत्र कितना इम्पोर्टेंट है, ये श्लोक। तो क्वेश्चन आज रखा जाता है, वेद के अनुसार जो है वो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एकता में अनेकता या एकता में विविधता का क्या अर्थ है। ये लाइन हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं भारत में, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एकता में अनेकता, एकता में विविधता। तो इसका वेद की दृष्टि में क्या अर्थ होगा, और ये बहुत ही आंखें खोलने वाला विषय होगा। तो इसको देखते हैं। इसको भी हम पहले मॉडर्न साइंस के व्यू से देखते हैं। आधुनिक साइंस इसके बारे में क्या कहती है कि ये एकता में अनेकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या होती है। तो डाइवर्सिटी माने विविधता। तो मॉडर्न साइंस से एक प्रैक्टिकल व्यू है, कॉमन सेंस का व्यू है। उसके हिसाब से डाइवर्सिटी क्या है, हम सब कंज्यूमर्स हैं, उपभोक्ता हैं। ये हमारी जो है, ये कंज्यूमर्स हैं, ये हमारी एकता है। ठीक है, हमारी एकता क्या है कि हम सब एक स्वभाव वाले कंज्यूमर्स हैं। हम सब महत्वाकांक्षी हैं, हम सब एम्बिशियस हैं, हम सब ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा कंज्यूम करना चाहते हैं, उच्च से उच्च पद चाहते हैं। हम सब के अंदर महत्वाकांक्षा, एम्बिशन है। ये भी हमारी एकता है। सभी एक दौड़ में एक दूसरे को हराना चाहते हैं, सब एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं। इसलिए ये नहीं कह सकते कि मेरा ही अधिकार है मैं आगे जाऊं, नहीं, हम सब आगे निकलना चाहते हैं। तो ये भी हमारी एकता है। तो फिर अगर ये एकता माने ये हमारे सबका एक स्वभाव है, लेकिन ये एक स्वभाव हम सबको विविध बनाता है कि हम सब जो है वो अपने अपने आप को कंज्यूम करना चाहते हैं, अपना पेट भरना चाहते हैं। हम सबका अलग अलग पेट है, ये हमारी विविधता है। हम सबकी अलग अलग एम्बिशंस हैं, ये हमारी विविधता है। चाहे ये सब में एक स्वभाव है, लेकिन ये हमको अलग कर देता है, हमको आपस में कंपीट कराता है। हम सब दौड़ में जीतना चाहते हैं, ये एक ही स्वभाव है हम सबका, लेकिन ये अब हमको विविध बना देता है, डाइवर्स बना देता है कि हम सब एक नहीं हैं, एक स्वभाव वाले हैं, लेकिन आपस में हम सबके साथ दौड़ कर रहे हैं। हमारे अंदर यूनिटी नहीं है, बल्कि हमारे अंदर प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन है। ये डाइवर्सिटी बन गई। तो ये हमारी विविधता है। अच्छा, किंतु साइंस कहती है कि इंटरडिपेंडेंट, परस्पर आश्रित हैं हम सब। चाहे हम सब विविध हैं, फिर भी हम इंटरडिपेंडेंट हैं, परस्पर आश्रित हैं। इसलिए अपने स्वार्थ, सेल्फ इंटरेस्ट की रक्षा के लिए हमें एकता, यूनिटी होनी चाहिए। तो ये यूनिटी जो है, इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल यूनिटी। बी प्रैक्टिकल। आप सब एक
दूसरे को साथ इकट्ठे हो जाएं। तो अगर हम इकट्ठे हो जाएंगे तो जैसे तो हमारे अंदर बल आ जाएगा। तो यूनिटी इज स्ट्रेंथ, ऐसा कह के हमें बताया जाता है कि चाहे हम लोगों के सबके अलग अलग सेल्फ इंटरेस्ट हैं, लेकिन हम सब इकट्ठे हो जाएंगे तो हमारा बल बढ़ जाएगा। ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में विविधता, इसको कहते हैं प्रैक्टिकलिज्म। बी प्रैक्टिकल, एक दूसरे के साथ मत लड़ो, बी प्रैक्टिकल। जैसे चाइना है, अगर वो भारत के ऊपर उसकी ज़मीन खींचना चाहता है तो हम उसको कहेंगे ये चाइना, हम दोनों के जो स्वार्थ हैं वो इंटरडिपेंडेंट हैं। अगर आप हमारे साथ लड़ेंगे तो फिर आप भी मारे जाएंगे, हम भी मारे जाएंगे। तो बी प्रैक्टिकल, दोनों इकट्ठे मिलके खाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, इस प्रकार यूनिटी। तो ये प्रैक्टिकलिज्म को व्यवहारिकता कहते हैं कि आप व्यवहार को देखिए, जीवन में व्यवहारिक बनिए, आदर्शवादी ना बनिए। ठीक है, आप देखिए कि आपको आपके हित में है, आपके ये स्वार्थ में ही है कि आप मिल के रहें। इसको कॉमन सेंस कहते हैं। सबकी कॉमन माने ये सांझी एक बुद्धि है, जिसको सबको समझ में आता है कि भाई इकट्ठे रहने में ही समझदारी है। तो इसको, ये साइंस की कॉमन सेंस है। हमारे जो हमारी दुनिया है उसको देखने से हमें ये समझ में आता है। अब इसके आधार पे हमारे परिवार इकट्ठे क्यों हैं? क्योंकि प्रैक्टिकलिज्म। हम क्यों इकट्ठे रहते हैं साइंस के हिसाब से? इसलिए क्योंकि इकट्ठे रहने में समझदारी है। हम सब वास्तव में अपने अपने मजे करना चाहते हैं, लेकिन हम सहते हैं एक दूसरे को। और क्यों रहते हैं साथ साथ? क्योंकि इसमें समझदारी है। राजनीतिक दल जो है, कोई पार्टी है, ये पार्टी वो पार्टी, उसके सारे लोग सब महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन फिर भी सब इकट्ठे रहते हैं। क्यों? स्वार्थ को देखते हुए। देश, पूरा देश क्यों एक है? कि अगर आप सब इकट्ठे रहेंगे तो आप सब खाएंगे। ये पूरा विश्व, यूनाइटेड नेशंस क्यों इकट्ठे हैं? क्योंकि इसमें उनकी समझदारी है, अर्थात स्वार्थ ही उनको इकट्ठा लाता है। इन सेल्फ इंटरेस्ट ही उनको जोड़ता है। इस प्रकार ये जो धर्म बनता है वो होता है, यही धर्म है। तो एक बड़ी विचित्र बात है कि हमारा जो धर्म की डेफिनेशन निकली इससे, वो परस्परता, म्यूचुअल डिपेंडेंस, एक दूसरे के ऊपर हम इंटरडिपेंडेंट हैं। ये जो परस्पर आश्रितता है, इसको देखते हुए हम एक दूसरे के गले को ना काटें। ठीक है, हम चाहे वो हमारा प्रतिस्पर्धी है, लेकिन हमको चाहिए। इसलिए सब देश समान एक नियम को पालन करें और एक नियम से जिएं, उसमें ही उनकी भलाई है। एक दूसरे को ना खाएं, पति पत्नी एक दूसरे को ना खाएं, वो साथ क्यों रहें? क्योंकि इसमें उनकी भलाई है। बी प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल। ये जो उपदेश आजकल चलता है, ये सीताराम जी के परिवार में नहीं देखा जाता। राम जी प्रैक्टिकल नहीं है, सीता जी प्रैक्टिकल नहीं है। वो अपने स्वार्थ के लिए राम जी के साथ नहीं जुड़ी हुई, ना ही राम जी सीता जी के साथ अपने स्वार्थ के लिए जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण, भरत इत्यादि वो सब इम्प्रैक्टिकल है। बड़ा अजीब है। हम इसीलिए आजकल की वो जो रामायण के जो दुनिया है उसको हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते। हमें लगता है कि वो सब एक आदर्शवाद है, हम राम जी को पूज सकते हैं लेकिन राम जी को जी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम उस वैदिक रहस्य को जानते ही नहीं, जिसके राम जी और सीता जी, लक्ष्मण, भरत इत्यादि सब उसके प्रतीक हैं। इसलिए आप ये अच्छी तरह समझ जाइए कि ये प्रैक्टिकलिज्म देखने में बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन है ये कितना घटिया। इसमें हर चीज़ एक स्वार्थ के ऊपर ही आश्रित है। अपने स्वार्थ को देखते हुए अपने देश की रक्षा करो, अपनी माता को पूजो। क्यों? क्योंकि आपको उसका दोहन करना है। अपने देश की रक्षा क्यों करना है? क्योंकि देश की रक्षा करेंगे, इससे हमारा स्वार्थ की रक्षा होगी। जैसे बकरे को खिलाओ तभी तो आप उसको काट सकेंगे। ये प्रैक्टिकलिज्म कहलाता है। यही आजकल की कॉमन सेंस है, यही आजकल की साइंस है। ठीक है,
तो इसमें आपको यूनिटी समझ में आ गई। यूनिटी क्या है? प्रैक्टिकलिज्म, व्यवहारिकता, कॉमन सेंस। और मुझे तो ये बहुत ही घटिया लगता है, पता नहीं आपको कैसा लगता है। तो ये ऐसे जीवन का जीने का क्या फ़ायदा? आप उस पत्नी के साथ जी रहे हैं, पति के साथ जी रहे हैं, जिसके साथ आप इसलिए चिपके हुए हैं क्योंकि इसमें स्वार्थ का लाभ है। हर कार्य आप स्वार्थ के लिए करते हैं, उसमें तो मुझे तो कोई प्रेम नहीं दिखता। ऐसा जीवन धिक्कार है। अच्छा, तो स्वार्थ आश्रित धर्म की डेफिनेशन इससे निकलती है, ये सनातन धर्म नहीं है। अच्छा, अब हम आगे जाते हैं। दूसरा है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अगर देखना है तो बिलीफ बेस्ड रिलीजन्स, जो विश्वास आधारित रिलीजन है, उनके लिए क्या है? आप कहेंगे बार बार आप यही दो को ही ले आते हैं, क्योंकि यही दो हमारे अंदर इतने अंदर घुस गए हैं कि हम इसके अतिरिक्त देख नहीं पाते। ये साइंस की प्रैक्टिकलिज्म को अगर हम देखेंगे तो लगेगा कि अरे क्या ये घटिया है? हाँ, ये कितना घटियापन है कि स्वार्थ के लिए ही हर काम करो। अच्छा, तो बिलीफ बेस्ड रिलीजन्स क्या कहते हैं? डाइवर्सिटी, विविधता क्या है? हमारी नेशनैलिटी, हम अलग अलग नेशनल, कोई अमेरिकन है, कोई अफ्रीकन है, और अलग अलग देश से है। राष्ट्रीयता अलग है, हमारा रंग अलग है, ठीक है, हमारी ब्रीड, नस्ल अलग है, हमारा जेंडर, लिंग अलग है, लेकिन ये सब डाइवर्सिटी है, विविधता है। पर हम सब का फेथ, बिलीफ, विश्वास ही यूनिटी है। तो सब मुसलमान एक हैं, सब ईसाई एक हैं, क्योंकि उनका फेथ, तो सब इसमें ये मानते हैं कि ये हमारे गॉड जो हैं वो विश्वास, हमारा विश्वास हमको जोड़ता है। तो हम एक ब्रदरहुड हैं, एक कौम है, और यही हमारा धर्म है। अब इससे हमारा एक धर्म निकलता है कि अपने ब्रदरहुड की रक्षा करना। अब ये देखने में कितना अच्छा लगता है, वाह क्या भाई, ये सब इतने अलग लोग हैं, फिर भी एक विश्वास इन सबको एक कर देता है। और ये उस एकता को देखते हुए उस ब्रदरहुड के साथ रहते हैं, उस भाईचारे के साथ रहते हैं, बिरादरी। तो ये क्वेश्चन कि हम लोग क्यों एक हैं, हम लोग क्यों किसी के साथ जुड़ते हैं, तो साइंस कहती है इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि आप उनके बिना रह नहीं सकते, उनकी आपको आवश्यकता है। और रिलीजन कहती है आप इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि आपका फेथ उसके साथ मिलता है, और जिसका फेथ आपके साथ नहीं मिलता उसके साथ यूनिटी नहीं है, उसको आप डेविल कर देते हैं, वो आपका, वो गॉड का शत्रु है। तो इस प्रकार इनकी यूनिटी इस आधार पर है, और इनका धर्म भी इसी आधार पर है। ये भी सनातन धर्म नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है, ये स्वार्थ आश्रित धर्म है। अपने व्यक्ति को फ़ायदा देखता हुआ, ये कौम अपना फ़ायदा देखता हुआ धर्म बनाता है। अब आगे चलते हैं। तीसरा आजकल शब्द चलता है राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, कि ये राष्ट्र जो है ये हमारा एक राष्ट्र है, हमें जुड़ना चाहिए। इसमें एक राष्ट्रवाद है जिसको कहते हैं सिविक नेशनलिज्म, अर्थात नागरिक राष्ट्रवाद। माने हम सब भारत देश के नागरिक हैं, इसलिए हम सब एक हैं। जैसे गीत में कहते हैं कि सरहद पे मरने वाला हर एक था हिंदुस्तानी, ठीक है। तो इसलिए वो सब, कोई मराठा था, कोई जाट था, कोई भी था, लेकिन वो सब एक भारत के हिंदुस्तानी थे। इसलिए हम सब, क्योंकि अलग अलग है, हमारी डाइवर्सिटी है कि हम गुजराती, मराठी आदि क्या क्या हैं, लेकिन फिर भी हम एक भारत के नागरिक हैं, और इसलिए हम यूनिटी है हमारे अंदर। सो ये नागरिकता, कॉमन नागरिकता जो है, देश की नागरिकता हमारे सबको बांधती है, ये हमारी यूनिटी है। इसको बोलते हैं सिविक नेशनलिज्म या नागरिक राष्ट्रवाद। उसके आगे आजकल कहा जाता है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, कॉमन कल्चर बेस्ड नेशनलिज्म। अर्थात हम लोग क्यों इकट्ठे हैं? क्योंकि सांस्कृतिक का मतलब बनता है सांझी संस्कृति, क्योंकि हमारी एक संस्कृति है जिसमें हम कहते हैं ये हमारी संस्कृति है,
अर्थात हम कुछ भी रिलीजन के हों, कुछ भी हों, लेकिन हम एक प्रकार से इकट्ठे जीते आए हैं और उसी को वो हमारी एक इकट्ठी संस्कृति है जो पीछे से चली आ रही है, वो हम सबकी विरासत है, वो संस्कृति हमको जोड़ती है। इस प्रकार ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद माना जाता है। लेकिन अब आप देखिए, जो सबसे बड़ी चीज़ है जो अब हम देखेंगे वो है वैदिक राष्ट्रवाद। वेद के आधार पे यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता क्या है। ठीक है, तो हमने क्या अपने इस श्लोक में देखा, नारायणः परो व्यक्तात्, नारायण जो हैं वो अव्यक्त से पर हैं। अब यहाँ देखिए, ये है नारायण। नारायण कौन है? परम सत्यम। परम सत्यम क्या है? सत्य। सत्य माने प्योर एग्जिस्टेंस, शुद्ध अस्तित्व। अब ये बड़ी अजीब चीज़ है, हम कहते हैं अस्थि। अस्थि क्या? घटम अस्थि, घड़ा है, या कोई और हाथी है। कोई भी चीज़ होती है तो उसके साथ आकार होता है, कोई चीज़ है जो है। लेकिन ये नारायण जो है ये केवल हैं, बस होना ही इनका स्वरूप है, बिना आकार के, बिना किसी गुण के ये हैं। और फिर हम कहते हैं मैं जानता हूँ। जानने वाला भी कोई आकार का, चेतना जो है वो किसी आकार की, किसी जीव की विशेषण होती है, लेकिन इनके अंदर कोई जीवता नहीं है, केवल चेतना ही है। होना और चेतन होना, इनका इस सत्य का, परम सत्य का स्वभाव है। ये जो परम सत्य है इसको वेद में यूनिटी कहा जाता है। ये पूरे जगत की यूनिटी है, ये पूरे जगत को व्याप्त है। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा जगत है ये अव्यक्त, इसी परम सत्य में अव्यक्त है। लेकिन कैसे अव्यक्त है? क्यों अव्यक्त? माने इसके गर्भ में है। ये जो परम सत्य है इसके गर्भ में ये अव्यक्त है। क्यों? क्यों है? क्योंकि हम कहते हैं, क्योंकि अज्ञान दृष्टि से जब आप सत्य को देखते हैं तो उसके अंदर एक वो गर्भावस्था को प्राप्त हो जाता है। बिना गर्भावस्था को प्राप्त हुए वो गर्भावस्था को वो प्रेग्नेंट हो जाता है। ठीक है, इसलिए सत्य की जो प्रेग्नेंट होना, वो उसके अंदर एक माता अवस्था आ जाती है और पिता अवस्था आ जाती है। पिता कौन? ये पिता है, और वो जो बीज उसके अंदर गर्भत आ गया वो माता है। अर्थात ये शक्तिमान शक्ति हो जाता है। तो ये आपको समझना है कि जब भी हम किसी सत्य को नहीं, अज्ञान दृष्टि, उसके बारे में अज्ञान हो, तो वही सत्य जो है वो गर्भावस्था या अंडावस्था को प्राप्त हो जाता है। ये अव्यक्त है। तो ये जो बात बताई गई कि ये पूरा जगत जो है ये परम सत्य से व्याप्त है और सत्य में अव्यक्त और व्यक्त होता है। ये पूरी सृष्टि जो है वो सत्य से व्याप्त है। वही सत्य सारी सृष्टि को बांधे हुए है, ये सेतु है। ये उसका, जैसे ये जल है और ये उस जल को, जल के अंदर कारण अवस्था, ये कार्य अवस्था, सारी लहरें। तो लहरें क्या है? डाइवर्सिटी, विविधता। और यूनिटी क्या है? जल। जल यूनिटी है। जल जो है वो यूनिटी, लहरें को जोड़ के जल नहीं बना है। अभी तक जितनी भी हमने किए हैं उसमें सब अलग अलग हैं, लेकिन वो जोड़े गए हैं। जैसे साइंस का था प्रैक्टिकल यूनिटी, आप सब अलग हो लेकिन अपने स्वार्थ को देखते हुए अलग जुड़ जाओ। रिलीजन में क्या था? आप सब अलग हो लेकिन अपने विश्वास के कारण जुड़ जाओ। और इसी प्रकार सांझी संस्कृति, आप सब अलग हैं लेकिन अपनी एक सांझी विरासत को, संस्कृति को देखते हुए आप अलग जुड़ जाओ। ठीक है, आप सब अलग हैं लेकिन आप भारत के नागरिक हैं, जुड़ जाओ। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। लहरों को जोड़ के जोड़ा नहीं जाता। सारी लहरें पहले ही, एक तो उनका लहरों का शरीर है, एक ही शरीर है वो, सागर का शरीर, और दूसरा उनका तत्व देखा जाए तो वो जल है। सो दो यूनिटी हैं। एक यूनिटी है कि सारी लहरें एक विराट सागर का शरीर है। ठीक है, उनकी सेपरेशन, उनकी
और दूसरा है शरीर के अंदर भी यूनिटी है, और उस शरीर के अंदर जो आत्मा जल है उसमें भी यूनिटी है। इसलिए ये नारायण एक विराट शरीर को, ये जो है ये अव्यक्त सुषुप्ति में से निकला हमारा स्वप्न और जागृत। ठीक है, तो स्वप्न और जागृत जो है वो व्यक्त है और सुषुप्ति अव्यक्त है। ये जो तीन शरीर जो हैं ये मानो ऐसे जैसे जल का विराट सागर शरीर है, और ये जो विराट सागर शरीर है वो सब प्रजा है। तो इसलिए हमने ये समझा कि अव्यक्त जो है क्या है, कारणता। इस नारायण जो ना कारण है ना कार्य है, सत्य है, उसमें अज्ञान दृष्टि से माया बीज शक्ति आ गई, और वो शक्ति अविद्या अज्ञान कल्पित नाम रूप है, सब कल्पित नाम रूप, ये पूरी सृष्टि कल्पित नाम रूप है। और उस नाम रूप को एग्जिस्टेंस प्राप्त हो गई, एग्जिस्टेंस और नाम रूप दोनों एक हो गए। सत्य और असत्य दोनों के मिलने से एक नई सृष्टि उत्पन्न हुई जो है नाम रूपहा अस्ति। अस्ति यहाँ से मिला और नाम रूप यहाँ से मिले। ठीक है, इसके पास नाम रूप नहीं है और इसके पास अस्तित्व नहीं है। तो जब हमने किसी को कहा ये क्या है, घटम अस्ति, घड़ा है, तो घड़ा यहाँ से आया और अस्थि यहाँ से आया। ये जब जुड़े तो इसमें शक्तिमान शक्ति, जो अस्तित्व थी वो शक्तिमान ने दी और शक्ति ने नाम रूप दिए। इसलिए पिता हो गए शक्तिमान और शक्ति हो गई जगदम्बा, जगत पिता जगदम्बा। राम सीता, मायावी माया, देही देह। हर शरीर में देही और देह का संबंध है, ये हम अनुभव में देखते हैं। ये देही पूरे विराट शरीर, पूरा क्रिएशन, पूरे वर्ल्ड का देही एक है और सारी देह एक है। पूरा वर्ल्ड एक देह है, जैसे पूरा सागर एक देह है, उसके अंदर कितनी लहरें हैं, उसी प्रकार और उस सारे के अंदर एक जल है। ये है जल हमारी यूनिटी, और ये भी हमारी पूरा एक शरीर जो है वो भी यूनिटी। उसके अंदर डाइवर्सिटी है, कैसे, अनेक लहरें। हम सब जो अनेक नाम रूप हैं वो एक शरीर विराट शरीर के अंदर हैं। इसलिए स्वयं सीताराम ही अनेक प्रजा बन गए हैं। ठीक है, प्रजा माने चिल्ड्रन, बच्चे। तो इसलिए हम सीताराम जी के बच्चे हैं। ये हमारी एकता में विविधता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम एक आत्मा हैं, एक शरीर है, विराट शरीर। उसी विराट शरीर के अंदर हम अनेक शरीरों की कल्पना है। जैसे एक भारत अनेक स्टेट्स की कल्पना, उसी प्रकार एक विराट शरीर और उसके अंदर अनेक की कल्पना। इस प्रकार ये जो एकता में अनेकता है, एक शरीर के अंदर अनेक शरीर, एक शरीर के अंदर एक ही आत्मा है परमात्मा, और वो अनेक दिख रही है। आशा करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ रही है। आपने सबने मिलके इतने दिन लगाए हैं और अब करते करते हम आगे 23वीं क्लास में पहुंच गए हैं। तो धीरे 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 ये बात आपके दिमाग में बैठती जाएगी। थोड़ा समय लगता है, आपको धैर्य धरना है कि ये जो वैदिक यूनिटी इन डाइवर्सिटी है ये सत्य पे आश्रित है। तो जो कहा जाता है कि वसुधा एव कुटुंबकम, इतना आजकल ये बोला जा रहा है। वसुधा माने धरती, एक परिवार है, अर्थ इज वन फैमिली। लेकिन ये किस दृष्टि से कहा जा रहा है? क्या ये साइंस की दृष्टि से कहा जा रहा है कि हम सब इंटरडिपेंडेंट हैं और एक दूसरे पर आश्रित हैं इसलिए? क्या ये रिलीजन के लिए कहा जा रहा है या किस लिए कहा जा रहा है? लेकिन कोई इसको वेद की दृष्टि नहीं कह रहा कि ये सारा विश्व जो है ये एक सत्य से व्याप्त, एग्जिस्टेंस से व्याप्त है। इसमें एक कॉन्शियसनेस, एक चेतना है, और वो ही अज्ञान दृष्टि से अनेक ये विराट शरीर को प्राप्त हो गई है। इसलिए ये सारा जगत जो है
ये सीताराम है और सीताराम की ही प्रजा है। लेकिन विशेष करके हम इस वेद भूमि को मानते हैं कि ये सीताराम है, क्योंकि यहाँ वेद है। बाकी जगह वेद नहीं होने से जो वेद भूमि है, हमारी भारत वेद भूमि है, वेद भूमि होने से हम इसको कहते हैं वंदे मातरम, जो गीत है। और वो वास्तव में क्या है? वंदे दुर्गाम। माता हमारी कौन है? दुर्गा। दुर्गा माने सीता जी, ये पूरा जगत जगदम्बा। लेकिन अब जो वंदे मातरम हम गा रहे हैं उसमें वो दुर्गा नहीं है, क्योंकि जो ये गीत लिखा गया था आनंद मठ का, ठीक है, उपाध्याय जी ने जो लिखा था, वो उसमें वो दुर्गा जी की उपासना थी, वैदिक भारत। लेकिन अब वो क्या बन गया है? उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन, अर्थात मानवीयकरण। ठीक है, उसको एक जो निर्जीव वस्तु है उसको आप जीव की कल्पना करते हैं, और ये एक अलंकार है। आजकल वंदे मातरम को आप ऐसे समझिए जैसे मेरे आगे कुर्सी खड़ी हो पड़ी है, और मैं कहूँ ये कुर्सी जो है ये मेरी माता है, क्योंकि ये मुझे बहुत प्यार करती है, मुझे बैठने को जगह देती है, मेरा सारा दुख दूर कर लेती है। जब मैं ऐसा कहता हूँ, इसको कहेंगे पर्सोनिफिकेशन। मैंने एक निर्जीव नॉन लिविंग कुर्सी को लिविंग बना दिया, ये उसको एक पर्सन बना दिया, इसको कहते हैं मानवीयकरण। उसको हमने एक मानव बना दिया, और ये एक अलंकार मात्र है, बस। इसके अंदर कोई परमात्मा नहीं है, ये एक अलंकार है, फिगर ऑफ स्पीच, ऑर्नामेंटल, भूषण। बस हमने एक भाषा का भूषण किया है। हम जानते हैं कि हमारी भारत भूमि जो है वो मरी हुई मिट्टी है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये साइंटिफिक व्यू है। हमारे अंदर ये साइंस का व्यू इतना अंदर घुस गया है कि कॉमन सेंस के आगे हम कुछ सोच ही नहीं सकते। हम जो इतने प्यार से वंदे मातरम 26 जनवरी को गाते हैं, वो क्या है आजकल? वो है केवल एक निर्जीव भूमि को हम उसको कह रहे हैं कि आप वास्तव में एक जीवित जीव हैं, और ये हमारा अलंकार है। आप समझ गए? अलंकार, पर्सोनिफिकेशन। तो ये वास्तव में ये नहीं है कि हम कह रहे हैं कि आप वास्तव में ही परमात्मा का एक शरीर हैं। विराट शरीर के अंदर पूरी पृथ्वी में आप एक विशेष शरीर वाली हैं। आपके अंदर जो आत्मा है वो विराट नारायण है, और ये उनका ही शरीर है। इसलिए उनको हम शक्ति रूप में पूज रहे हैं कि ये जो विशेष शरीर है ये शक्ति है, ये जगदम्बा है। ऐसा हम अपने भारत माता को नहीं पूज रहे हैं आजकल। हम अपनी भारत माता को एक कुर्सी की तरह पूज रहे हैं कि जैसे ये मरी हुई कुर्सी है, उसको मैं कहता हूँ ओ कुर्सी तो मेरी माँ है। तो इसलिए हमको समझना चाहिए कि कैसे हमारे भारत में हमसे धोखा हो रहा है। हम अपनी वैदिक परंपरा को कैसे जानेंगे? दुनिया जाने या ना जाने उनको छोड़ो, हर व्यक्ति अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबल है कि मुझे सत्य में प्रतिष्ठित होना है, और मुझे समझना है कि ये भारत माता वास्तव में देवी दुर्गा सीता मैया हैं, और इनके अंदर आत्मा श्री राम हैं। राम और सीता कोई मिस्टर मिसेस नहीं है, वो वास्तव में पूरा जगत की आत्मा, और जगत की आत्मा परम सत्यम ही अज्ञान दृष्टि से इस प्रकार कल्पित पूरा नाम रूप दिख रही है ये। और उसके अंदर हमारा अब धर्म क्या निकलता है कि हम इस विराट शरीर के अंदर जो आत्मा है उसके अनुसार जिएं। तो ये धर्म की डेफिनेशन कितनी अलग हो गई कि इस विराट शरीर में हमें हर लहर को जल की आज्ञा माननी है, ना कि अपने समूह की आज्ञा माननी है, ना अपने स्वार्थ को मानना है। तो ये जो धर्म निकल रहा है ये वेदोक्त धर्म है। इसको हमें शंकराचार्य जी बताने वाले हैं कि ये वेदोक्त धर्म है। उसको हम अब कोशिश करेंगे कि कल से हम अपना भाष्य पढ़ें। लेकिन इतनी भूमिका इतनी आवश्यक इसलिए है क्योंकि इतना इसके प्रति एक उल्टी बुद्धि भरी हुई है कि क्या धर्म नहीं है। इसलिए प्रैक्टिकलिज्म धर्म नहीं है, विश्वास के आधार पे बना हुआ कौम धर्म नहीं है,
देश की नागरिकता के आधार पे एकता एकता नहीं है। असली एकता ये है सत्य और असत्य, सत्य की व्याप्ति इस पूरे जगत के अंदर। जगत की आत्मा, आपकी देह में जो आत्मा है वो परमात्मा है, और आपकी देह जो है वो परमात्मा के शरीर के अंदर है। और इसलिए परमात्मा के शरीर को हम उसके जहाँ हमारा स्थान है, हमें हमारा एक धर्म है। ये दृष्टि जो है ये हमारे वेद की दृष्टि है। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया है। इति सर्वम शिवम। जय जय सीताराम। हमारा नंबर व्हाट्सएप नंबर 8577055977। प्रणाम।